विजय मित्रा तो 1994 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद अश्विनी चौबे आए, विद्यार्थी परिषद के मने हुए कार्यकर्ता थे, अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे हुए, पटना यूनिवर्सिटी के महामंत्री रहे हुए, तो उनको हम लोगों ने टिकट दिया। अच्छा, ऐसी बात सामने आ रही है कि अश्विनी चौबे जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, हाँ। वो अपने पुत्र को टिकट बनाने के लिए तरह तरह का टिकट दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनके पुत्र पहली बार चुनाव हार चुके हैं, अजीत शर्मा चुनाव जीत गए हैं। क्यों वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही है? देखिए, वंशवाद के हम लोग जो अडवाणी जी कहते थे, वी आर ए पार्टी विथ डिफरेंस, हम और पार्टियों से अलग हैं। हमारे यहाँ कर्म के आधार पर हम लोग तय करते हैं। पिछली बार भी ये जो इनको टिकट दिया गया तो कोई ठीक है, अब किन्हीं के तो पुत्र हो ही सकते हैं, लेकिन अभी लड़का विद्यार्थी परिषद में काम करता था। क्या ज्यादा अनुभव अजीत चौबे को अन्य जो नेता आरएसएस के काफी लंबे समय से हैं, काफी लोग हैं, जो वैश्य समाज से भी हैं, आरएसएस के कई लोग हैं, तो क्या अजीत चौबे को टिकट जो मिली क्या वो सही था? जो वैश्य समाज की बात आपने कही ना, भागलपुर में कभी वैश्य और सवर्ण कुवर्ण इसके आधार पर चुनाव नहीं हुआ जी। शुरू में तो जीते अग्रवाल साहब जी, हाँ, वैश्य थे। उसके बाद विजय मित्रा जी तो वर्षों तक रहे, वो तो बंगाली समाज के थे। फिर ब्राह्मण आए, फिर अभी भूमिहार आए। तो यहाँ पर जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता है। यहाँ सीधा है विचारधारा, एक तरफ के विचारधारा है कांग्रेस का और एक तरफ हम लोगों का है। इस आधार पर चुनाव होता है, थोड़ा सा समीकरण होता बदलता रहता है, इस आधार पर यहाँ का चुनाव होता है। पिछले चुनाव में ये हुआ कि हमारे कार्यकर्ता की इच्छा, जो नगर के अध्यक्ष थे, उनकी भी इच्छा हो गई कि हम चुनाव लड़ें। टिकट नहीं मिला, उन्होंने विद्रोह कर दिया। नगर अध्यक्ष कौन थे? विजय शाह थे। विजय शाह, हाँ। तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, पार्टी को नुकसान उठाना, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार रहा? जो पार्टी का ही लोग अलग होकर विजय साहब चुनाव लड़ा, ऐसी स्थिति किसने पैदा की? देखिए अब वो काफी पुराने वर्कर हैं। नहीं, हाँ, इसके लिए तो हम यही मानेंगे कि कहीं हम पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता में जो एक होता है कि नहीं हम ही चुनाव लड़ें। पहले हमारे यहाँ बात होती थी कि मैं नहीं तू ही, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अब आज पूरे समाज की स्थिति हो गई है कि तू नहीं मैं ही क्यों नहीं लड़ूं, तुम क्यों लड़ोगे। तो यह जो भाव आ गया है, अब त्याग का भाव वो नहीं रहा, यह जो भाव आ गया है, इसके चलते आदमी अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं रोक पाता है और इस कारण वो चुनाव लड़ गए, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा। यदि वो 15,000 वोट वो नहीं ले जाते तो हमारी सीट बन जाती। आपकी सीट बन जाती? हाँ, आप जीत जाते? हाँ। क्या लगता है कि इस बार अश्विनी चौबे के पुत्र अजीत चौबे को टिकट मिलती है तो क्या आपकी भाजपा यहाँ से जीत पाएगी? देखिए, अब तो हम और आप सभी देखे, चाहे अरिजीत को टिकट मिले या किसी को मिले, अरिजीत भी लगा रहा यहाँ के कार्यक्रमों में, पार्टी के सारे कार्यक्रमों में, आंदोलन में लगा रहा। तो अब उतना विद्रोह नहीं होगा। यदि दूसरे किसी कार्यकर्ता को मिल जाता है तो ये होगा कि नहीं, चलो भाई कार्यकर्ता को मिला, यहाँ सब लोग लग जाएंगे, यहाँ जाति के आधार पर नहीं जीत होगी। और कहीं आप मानते हैं कि अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। पार्टी हमारे यहाँ, पार्टी जिसको दे देती है, क्योंकि क्या आप ये बताइए, अभी हमारे यहाँ कल तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जी।
आज हमने उनको उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और पहले कभी रहे हुए माधवराव सिंधिया, जो हमारे ही टिकट पर कभी जीते थे, कांग्रेस में चले गए, उनके बेटा ज्योतिरादित्य, वो जब एक जमात लेकर के आए, फिर हमारे साथ हैं, तो हम तो उनको भी पचा लिए। जसवंत सिंह के बेटा मानवेंद्र को भी हमने एमपी बनाया था। लेकिन केंद्र में जो बैठे नेता है, उनको हाँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक पुराने वर्कर हैं, मणिबाबू। हमने उनसे सीधी बात कर ली है। हमने उनसे सीधा कहा कि देखिए, मैं पुराने भागलपुर का अध्यक्ष रहा हूँ जी, जिसमें आपको बीहपुर, गोपालपुर से लेकर के चांदन कटोरिया तक जी, बांका, उसके अंतर्गत 12 विधानसभा आता है। जी, तो 12 विधानसभा में 3 विधानसभा जो है वो रिजर्व है, 2 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 3 उधर हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि 3 तो रिजर्व हो गया एससी और एसटी के लिए, 6 सीट आप एनडीए दे दे रिकॉर्ड के लिए, और 3 सीट दे दे फॉरवर्ड के लिए। तो इसमें बीहपुर, भागलपुर और बांका 3 आज हमारा संगठनात्मक जिला है, तीनों में एक दे दे जिसको जो देना है। और प्रदेश देखिए, जनता जानना चाहती है भागलपुर की, कि भाजपा से किस उम्मीदवार को, किस वर्कर क्या जिसके लिए सही रहेगा, जो अजीत शर्मा की दावेदारी, जो मजबूत दावेदारी है। आज के डेट में आप मानते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक अजीत शर्मा कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में है? नहीं, हम कांग्रेस के अजीत शर्मा को मजबूत नहीं मानते हैं। क्या कारण है? कारण उसका 2 कारण हो गया। पिछली बार हमारे कार्यकर्ता का विद्रोह, और दूसरा जो हमने 15 साल 17 साल तक जो हमने एक एनडीए बनाया था, तो वह जो टूट गया था, तो उसका भी कुछ हमको भुगतान करना पड़ा। तो इसका फायदा अजीत शर्मा को मिला, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, हमारे टूट का फायदा तो अभी जो स्थिति है, तो हाँ। आपको क्या लगता है, जो स्थिति में अजीत शर्मा है, तो कौन टक्कर देगा? अजीत चौबे टक्कर देने की स्थिति में है? हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। हाँ। आज हम जिनको भी देंगे, हमारे यहाँ 10-15 क्या पार्टी में कहीं अंदर लोग अश्विनी चौबे के पुत्र के खिलाफ बोल रहे हैं? कोई सामने नहीं आ रहा है? नहीं बोलते हैं, ये सच्चाई है, मानते हैं इस बात को? नहीं, बोलने की सबको आजादी है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट है कि आजादी रहेगी, परंतु मर्यादित आजादी। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता उद्दंडता में बदल जाए। हम स्वतंत्रता को उद्दंडता में नहीं बदलने देना चाहते हैं। आप अपना विचार रखें, विचारवान होगा, और हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता होगा या जिसको टिकट मिलेगा, वो हमारे विचार का व्यक्ति होगा। यानी कि आप जानते ही हैं कि वो संघनिष्ठ कार्यकर्ता रहता है, तो हमारी ताकत बढ़ती है। चौबे जी के पुत्र एक बार चुनाव हार चुके हैं। तो हार चुके तो इस क्या हो जाएगा? विजय मित्रा भी तो 2 बार हारे थे चुनाव। सीताराम जी किशोरपुरिया यहाँ से हारे चुनाव, कटोरिया में राघवेंद्र सिंह को जो बरसों से संघ का झोला ढो रहा है, जो बरसों से पार्टी के लिए लगा हुआ है, क्या उसको टिकट की उम्मीद नहीं है? वो नहीं, क्यों नहीं उम्मीद है? पूरे जिले में वंशवाद का होर्डिंग लगा हुआ है। नहीं, इस लोग लगा सकते हैं। यह बताइए कि यहाँ पर एक नहीं, लगभग आज की परिस्थिति में तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास 25-30 कार्यकर्ता है। अच्छा, मान लीजिए कि अजीत चौबे की बात यदि छोड़ दीजिए, हाँ। यदि किसी दूसरे आदमी का नाम पूछा जाए कि ये सही उम्मीदवार है भाजपा के लिए, नाम तो हम सार्वजनिक रूप से आपके नहीं। समक्ष नहीं कर सकते। हाँ, ये इसलिए नहीं कर सकते। नहीं, किस जाति के मतलब वर्कर? नहीं, कोई किसी भी, हमने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ जाति, हमारे जनार्दन यादव 6 बार चुनाव हारे थे जी, और एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, राज्यसभा भी रहे। चुनाव हम हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। हारे तो थे ज्ञानेश्वर यादव, उनको भी हमने जिताया। हारे तो थे इंजीनियर शैलेंद्र भी, उनको भी हमने जिताया। जीत हार होती रहती है, इसके लिए कोई ऐसी चीज। लेकिन आप मानते हैं कि 2 बार अजीत शर्मा यहाँ चुनाव जीता है, तो आपकी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर भागलपुर टाउन में हुई है? नहीं, हमने तो कहा ना कि वो परिस्थिति कुछ दूसरी हो गई थी।
उसमें हमारे लोग, हम लोग जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को समेटने में कुछ कमी दिखाई, हम उनको नहीं समझा सके, ये हमारी गलती थी जी। नहीं तो आज फिर सब लोग लौट करके तो आए हैं हमारे साथ, दिन रात लगे हुए, चाहे विजय शाह हो या मान लीजिए कि अजीत चौबे को टिकट मिलती है, फिर कोई पार्टी का आदमी विरोध में खड़ा हो जाता है? नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी और वो इतनी नहीं होगा। वो क्या आपको लगता है कि कोई विरोध में खड़ा नहीं होगा, भीतर घात नहीं होगा? देखिए, ये तो महत्वाकांक्षा बहुतों की होती है, तो ये तो हम नहीं कर सकते, खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलेगा तो टिकट एक ही को। मान लीजिए कि वह भी किसी जाति का होगा, किसी को भी मिले टिकट, लेकिन तब तो सारे लोगों को तो निराश ही होना पड़ेगा, टिकट एक को मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को बार बार हम लोग समझाते हैं, और प्रदेश के लोग जो टिकट बांटते हैं उनके सामने में सिर्फ भागलपुर नहीं रहता है, उनके सामने में 243 सीट है। 243 सीट के बाद गठबंधन, हम कितने में कितने लोगों को एडजस्ट करते हैं। व्यक्ति भी चाहिए, पुराने छूटे नहीं और नए से भी हमको घृणा नहीं, नए का भी स्वागत है, पुराने का भी सम्मान है। हम तो लेकिन जो वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचेगी। मान लीजिए वंशवाद के लोग, कोई इधर, आप ये बताइए, हाँ, आज आपने लिस्ट देखा होगा कि राम माधव साधारण व्यक्ति नहीं, राम माधव सरसंघ चालक जी के स्पोक्समैन हुआ करते थे, उनको केंद्रीय दायित्व में लाया गया, रहे चारों तरफ, चाहे कश्मीरी की समस्या रही हो या नॉर्थ ईस्ट की समस्या रही हो, कर्नाटक की, सब जगह सुलझाते थे। आज उन्होंने या सब लोगों ने ये विचार किया कि उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को लाया गया। ऐसा नहीं कि वो छोड़ करके चले जाएंगे। आपको याद होगा, शायद और किसी दल में नहीं रहा हो, नानाजी हमारे संस्थापक सदस्य, वो बलरामपुर से जीते, 60 वर्ष उनकी हो गई। नानाजी ने कहा कि हो गया भाई, एक बार लोकसभा में चला गया, काफी, अब हमको समाज का काम करने दो। दत्तोपंत ठेंगड़ी, बसंत पंडित, तो हमारे यहाँ एक पर एक कार्यकर्ता, हमारे कैलाशपति मिश्र, यहाँ तो 40 वर्षों तक काम किए, एक बार एमएलए बने, एक बार राज्यसभा के सदस्य बने, संगठन मंत्री बने रहे। कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे यहाँ। पार्टी में आप, पार्टी के लोग आपका विचार भी जानेंगे नहीं भागलपुर टिकट के मामले में? अब हाँ, बातें हुई हैं, आपने अपना विचार रखा होगा। हाँ, क्या वंशवाद का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं बिना किसी का नाम लिए? हमने आपको कहा ना कि हमने स्पष्ट कह दिया कि तत्वनिष्ठ कार्यकर्ता चाहिए, और इस पर पार्टी विचार कर रही है, जाति पाति कुछ नहीं। जो हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत हमारा ये फॉर्मूला कि भाई ये 12 सीट है, हम जब सोचते हैं, हम पुराने अध्यक्ष हैं, तो हम 12 के बारे में सोचते हैं, तो 12 में 25% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को गया, 50% बैकवर्ड को दीजिए और 25% फॉरवर्ड को दे दीजिए। 3 संगठनात्मक जिला, तीनों में। देखिए, मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। काफी पुराने वर्कर हैं, मणि बाबू पिता तुल्य हैं। मैं काफी सवाल है मेरे पास, किस तरह शहनवाज हुसैन की टिकट कटी, एनडीए को टिकट चली गई, किस तरह जदयू में सीट जाने के बाद लोकसभा की भाजपा कमजोर होता दिखा। वो पुराने ये वर्कर हैं, किसी का विरोध करना नहीं चाहते हैं, अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी के एक अच्छे वर्कर को टिकट ये चाहते हैं कि भागलपुर से मिले। और अजीत शर्मा के बारे में भी कुछ पूछूंगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। भाजपा ने जो केंद्रीय नेता है उनको मैं ये इनका संदेश और इनका विचार, जो पार्टी के सबसे पुराने नेता है हरिवंश मणि सिंह, मैं चाहता हूं कि इनकी विचार, इनकी बातों को केंद्रीय नेता जाने की आखिर भागलपुर में जो सबसे पुराने नेता हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह शहनवाज हुसैन की जो टिकट कटी, शहनवाज हुसैन केंद्रीय नेता भी रहे हैं और प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आखिर किस परिस्थिति में उनकी टिकट कटी और अजय मंडली एनडीए के उम्मीदवार क्यों बने? देखिए, हम लोग समझौता में टेबल पर जब हम समझौता कर लिए तो हम लोग ऐसे हैं कि जो तय करते हैं उसमें निभाते हैं।
चाहे जो भी रहा, पहले हम बिहार में बड़ा भाई थे, आज हम छोटा भाई बन गए। लेकिन हमारे सामने में लक्ष्य यही कि जंगल राज समाप्त हो। और वही परिस्थिति जब केंद्र में आई और हमारे नेताओं ने सोचा कि नहीं, बिहार में हमको एनडीए में फिर से ताकत लानी है, नीतीश जी से समझौता करना है, तब उसमें यह हुआ कि चलो बराबरी पर दोनों आ जाएं। तो उसमें 17 सीट दोनों लिए, तो 22 तो हमारी जीती हुई सीट थी। अच्छा, काफी लोग एक बात ये बार बार कहते हैं कि सृजन घोटाले को लेकर मजबूरी में नीतीश कुमार जो है आपके भाजपा में मिले हैं, इसमें क्या सच है? सृजन घोटाला का तो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। सृजन घोटाला में जो होना होगा होगा, और उसमें नीतीश कुमार का क्या हाथ है या किसी का? हर साहब किसका हाथ है सृजन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ? सृजन के घोटाला में तो आप देख रहे हैं कि कितने अफसर हैं, कर्मचारी हैं। अभी तक किसी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। आपकी गठबंधन में सरकार सवाल है। नहीं, गठबंधन में सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं। हम सीबीआई इंक्वायरी दे दिया, अब क्या हम जबरदस्ती किसी को जेल में दे दें? अभी सुशांत सिंह का मामला है, सीबीआई इंक्वायरी में हम दे दी। अब वो ड्रग वाला वो शुरू कर दिए हैं। अब उनका अपना एक तरीका है, उस तरीके से जब जो आएगा जिसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि मान लीजिए चुनाव आप जीत जाते हैं गठबंधन में नीतीश जी के साथ, तो आने वाले डेट में नीतीश जी आपके साथ रहेंगे? आशा तो है, हम लोग तो विश्वास के साथ आते हैं, हम तो विश्वास के साथ जीतते हैं। अब कोई कभी साथ छोड़ नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भोज रखा गया था, उसके बाद भोज नीतीश कुमार कैंसिल कर दिए, फिर लालू जी के पार्टी के साथ चले गए। कई तरह की परिस्थिति हुई। देखिए, राजनीति को हमारे परम पूजनीय जी गुरु जी कहते थे कि राजनीति जो है बड़ी विचित्र स्थिति है, वो अस्थिर नहीं रहती है, चंचला होती है। तो अब क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई? अब जैसा मैंने आपको कहा ना कि हम लोग फारूक अब्दुल्ला और एनटी रामाराव को जो बर्खास्त किया गया था उसमें भी जेल गए। तो उस समय हमारे साथ सीपीआई और सीपीएम के वर्कर भी थे। अब जेपी आंदोलन में 5 बार आप जेल गए हैं। तो नीतीश जी भी होंगे, आपसे मुलाकात हुई होगी? नीतीश जी से मुलाकात हुई, लेकिन नीतीश जी से हमारा बहुत कुशल क्षेम नहीं है। कभी बीच में मुलाकात, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलाकात? 2-4 बार मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोग उतना करीबी उनके नहीं हैं। अब ललन जी वगैरह तो यहीं के पैदा हुए, मतलब यहीं छात्र जीवन उन्होंने शुरू किया था और यहीं आंदोलन में, जेपी आंदोलन में थे। जेपी आंदोलन में 5 बार आप जेल में रहे, तो कोई नेता से तो बहुत करीबी आपका रहा होगा जो अभी नीतीश जी के साथ है। देखिए, नीतीश जी के करीबी से नहीं, उस समय के नेता आज कितने मिलते हैं। हमारे साथ थे बनारसी गुप्ता, हमारे साथ डॉक्टर रामजी सिंह। डॉक्टर रामजी सिंह चुनाव में हम ही ने उनको खड़ा कर किया था और हम ही उनके इलेक्शन एजेंट रहे थे, रामजी सिंह के। यहाँ पर सिद्धराज ढड्डा यहाँ पर गिरफ्तार थी। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, भदौरिया, अर्जुन सिंह भदौरिया की पत्नी यहाँ पर गिरफ्तार थी, सुधा जी गिरफ्तार थी हम लोगों के साथ। तो अब ये लोग तो उम्र में हमसे छोटे हैं, नीतीश जी वगैरह, कि ये लोग दूसरे जेल में थे। जब यहाँ आते थे तो कभी भेंट हो जाती थी। पुराने त्रिपुरारी बाबू से हमारे। अच्छा, हम मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या शहनवाज हुसैन जब चुनाव हारे नहीं और हार गए चुनाव, भाजपा यहाँ शहनवाज हुसैन भाजपा में एक बड़ा चेहरा था, अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी थे। अभी लगातार केंद्रीय नेतृत्व शहनवाज हुसैन को अलग करके चल रही है। शहनवाज हुसैन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हाँ, देखिए, ये दुख हमको भी है कि शहनवाज जी ऐसे व्यक्ति जो आज भी लगे हुए हैं। आपको मालूम होगा, चाहे अमरनाथ का मामला हो, चाहे वो वैष्णो देवी के कमेटी का मामला रहा हो, या कश्मीर का मामला हो, पार्टी ने जब भी जो भी दायित्व दिया, जहां भेजा वहां रहे। परंतु हम लोग पूरी तैयारी में थे कि शहनवाज जी चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन कठिनाई ये हो गई कि यदि यहाँ से उनको टिकट दिया जाता तो और जीते हुए लोग वो लोग नाखुश थे, 5 तो ऐसे ही नाखुश थे, तो फिर क्या किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम लोग सीट उस समय में हारे थे, 8 सीट सीमांचल से, यहाँ से लेकर के बांका से लेकर के मधेपुरा तक, सहरसा तक, उसमें से सिर्फ 1 सीट दी गई थी, बीजेपी लड़ा है अररिया का जी। तो सिर्फ 1 सीट लड़े। अब समझौता, और उनकी तो 2 ही सीट जीती हुई थी नीतीश जी की, लेकिन ये इस आश्वासन पर कि विधानसभा में फिर हम लोग बराबरी पर रहेंगे, चलो भाई, ना हम बड़े ना आप बड़े, दोनों बराबर पर हैं, तो इस आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, और जो तय कर दिया उसको सबने माना। शाहनवाज जी ने भी माना, और आज भी हम लोग पार्टी में लगे हुए हैं, और शाहनवाज जी आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या हरवंश साहब, आपको लगता नहीं है कि शहनवाज हुसैन को केंद्रीय नेता अभी नजरअंदाज करके चल रहे हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। हाँ, उनमें शाहनवाज जी, क्या आप इस बात को मानते नहीं, कहीं न कहीं केंद्रीय नेता कई बड़े नेताओं को अलग करके चल रही है? देखिए, बड़े नेताओं को अलग करके नहीं, जब कोई पार्टी के सामने में विचित्र परिस्थिति पड़ती है तो शहनवाज जी को बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि जब राजा आए, शेख आए, तो उनकी पार्टी में शहनवाज जी को बुलाया गया था। मोदी जी ने कहा कि आपको उनके बगल में रहना। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी क्या कहा? और उनकी पार्टी में इनको बुलाया गया था दिल्ली में कि आप। कब की बात है? पिछले साल वो आए थे ना, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। क्या देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो शहनवाज हुसैन लगातार अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनका जब चुनाव हार गए, दिल्ली वाला डेरा उनका खाली करा दिया गया। दिल्ली वाला डेरा उनका नहीं था। सामान्य चीज है कि जो मंत्री हार जाता है तो 6 महीने के बाद वो छोड़ना पड़ता है। जब शहनवाज जी 14 में हार गए तो वह डेरा मिला था ओम प्रकाश यादव को, शिवान के एमपी थे। 7 नंबर जो डेरा था उनको मिला था। ओम प्रकाश जी ने इनको एडजस्ट किया था, वो शहनवाज जी के नाम से अलॉटेड नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि शहनवाज हुसैन तो एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक परिवार है, क्या मुस्लिम होने के कारण इनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा? ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्या उनको आप ये बताइए, 32 वर्ष की उम्र में अटल जी ने उनको मंत्री बनाया, तो क्या मुसलमान के नाम पर बनाया? कुछ बड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि अटल जी के काफी प्रिय थे, वही सजा इनको भुगतनी पड़ रही है। अटल जी अडवाणी जी के प्रिय, उमा भारती के प्रिय, नरेंद्र मोदी से भी इनका अच्छा संबंध है। देखिए, एक बड़ी बात कही है हरवंश बाबू ने कि शहनवाज हुसैन अटल जी और अडवाणी जी के, उमा जी के काफी प्रिय थे, लेकिन ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भी प्रिय थे, लेकिन कहीं न कहीं शहनवाज हुसैन को केंद्र के बड़े नेता नजरअंदाज करके चल रहे हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? बड़े नेता कौन है, उनको नजरअंदाज कर सकते हैं? क्यों नहीं? भागलपुर से टिकट क्यों नहीं मिला? इतना बड़ा चेहरा, अल्पसंख्यक परिवार का, एक बड़ा वोट बैंक लोकसभा में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? क्या अजय मंडल अच्छा चेहरा था एनडीए में? अजय मंडल के ऊपर में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो नीतीश जी ने टिकट दिया। लेकिन फिर भी आपको किसी से डर है? आप तो बहुत पुराने नेता है। अजय मंडल अच्छा रहा क्या शहनवाज अच्छा था? देखिए, अब तो व्यक्तिगत आप बताइए, कोई पार्टी छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यह उनका क्राइटेरिया था। अब आप ये बताइए कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, और जब वो हटे तो अपनी पत्नी को बना दिया, आज बेटा को बना रहे हैं। वो बात अलग थी, ये तो एनडीए की बात है। जब शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देनी थी तो अजय मंडल को छोड़कर भी निशिकांत दुबे का, भाजपा के जो निशिकांत दुबे सांसद हैं गोड्डा के, उनका दबदबा भागलपुर में बना हुआ है। लोग जो कहते हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं आज की निशिकांत दुबे का। निशिकांत जी भी हमारे बहुत प्रिय रहे हैं। यहाँ
तो आप मानते हैं कि शहनवाज हुसैन से अधिक निशिकांत दुबे का दबदबा है? भाई देखिए, एक समय ऐसा था कि भागलपुर के 5 MP थे जी। शहनवाज हुसैन थे भागलपुर से, कीर्ति आजाद थे दरभंगा से, निशिकांत जी थे गोड्डा से, कहकशा परवीन राज्यसभा में थी। तो उस समय में भागलपुर की ताकत बहुत थी। आज जो है, अब बक्सर हमारे चले गए हैं अश्विनी चौबे जी, और वहाँ हमारे यहाँ ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ के आप हैं वहीं से आपको टिकट मिलेगा। निशिकांत जी कहलगाम के रहने वाले, लेकिन सच्चाई है कि निशिकांत दुबे का टिकट के मामले में दबदबा लोग मानते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, दबदबा नहीं। देखिए, वो सीट प्रभाव है निशिकांत दुबे का कहीं ना कहीं पार्टी में। नहीं, पार्टी जब सांसद हैं और इतने दिनों के हैं तो प्रभाव तो रहेगा इससे लोगों से। तो शहनवाज हुसैन का प्रभाव घटा है? नहीं, प्रभाव इनका नहीं घटा। ये केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य कैसे? तो अभी तक कोई भाजपा की पार्टी इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। जब से ये टिकट इनका कटा है, ये अलग ही अलग है। भागलपुर में बहुत कम आना जाना रहा। जहाँ सिर्फ 15 लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, उस कमेटी के ये सदस्य हैं और आज 20 वर्षों से हैं। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब गुजरात में जो दंगे हुए थे उस मामले को ये मंत्री रहते हुए इन्होंने उठाया था। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति थी उसके आधार पर इन्होंने काम किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर इन्होंने काम किया है, कहीं उसका फल तो ये नहीं भोग रहा है? नहीं, अब फल तो इनका नुकसान इनको नहीं मिल रहा है। अब उसका तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की नीति से शहनवाज हुसैन प्रभावित थे, इस बात को हंस बाबू मानते हैं ना? मानते हैं। और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर शहनवाज हुसैन चले, लेकिन आज जो उनकी स्थिति है उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार तो नहीं है। ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन शहनवाज हुसैन पार्टी से लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। अजय मंडल, आप देखिए, मान लीजिए कि आप देखिए, हमारे यहाँ टिकट ही देना है। अब हमने बताया ना, राम माधव को तो टिकट नहीं मिला। तुल्य है। और आप छोड़ दीजिए पार्टी की बात, अब एक व्यक्तिगत बताइए कि अजय मंडल से अच्छा चेहरा शहनवाज हुसैन है या नहीं? अब देखिए, पार्टी की बात छोड़ के बताइए कि आम पब्लिक को ये मैसेज जाए। वो हमारे सहयोगी दल के हैं, हम उनकी आलोचना नहीं आलोचना मत कीजिए, लेकिन ये भी बताइए कि वह भी व्यक्ति सामान्य नहीं है। वह भी कहलगाम से भी जीत गया। कहता है कि निशिकांत दुबे से बहुत करीबी संबंध है। अजय मंडल के चुनाव में निशिकांत दुबे ने कहा कि अजय मंडल चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तो कहीं ना कहीं नहीं, ये तो देखिए, दो चीज है जी। या तो प्रचार करने का तरीका है, और दूसरा दोनों कहलगांव के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक हो जाता है कि ये तो हमारे, तो कहीं ना कहीं दबदबा निशिकांत दुबे का आप मानिएगा? दबदबा नहीं, ये तो प्रभाव मानिएगा निशिकांत दुबे का। प्रभाव में निशिकांत दुबे का नहीं, प्रभाव से इससे कोई मतलब नहीं। प्रभाव यदि होता तो वो कहते कि भाजपा का टिकट किसी को दिलाते। तो इस बार में यदि टिकट बंटवारे में निशिकांत दुबे का चला, मान लीजिए शहनवाज हुसैन जी का नहीं चलता है, तो अटल जी के काफी प्रिय रहे, अटल जी के विचारधारा पर चले हैं, अडवाणी जी के विचारधारा पर है, वो वैसी बात नहीं है। तो अच्छा, आप ये चीज आप मानते नहीं हरवंश बाबू कि कहीं ना कहीं शहनवाज को कहीं ना कहीं अलग करके गया गया है? इंसानी सच्चाई नहीं, वैसी चीज नहीं है, सच्चाई है। आज अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय घोषणा पत्र जो बिहार का बनने वाला है, उस कमेटी में वो रूडी जी, रविशंकर जी, इन लोगों का नाम। अच्छा, नितिन गडकरी को जो बड़े नेता रहे भाजपा के, हाँ, उनको भी कहीं ना कहीं अलग करके किया, उनको अलग किया जाएगा? उन्होंने तो काम करके दिखा दिया, और उनके बारे में तो हरेक कार्यक्रम में, हरेक भाषण में हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि देखो इन्होंने ये किया। तो शहनवाज हुसैन के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? शहनवाज हुसैन आगे मंत्रिमंडल में नहीं है, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? संगठन की बैठकों में बोलते हैं कि देखो ये हमारा कार्यकर्ता बिना टिकट लिए हुए आज इतना कम। क्या पार्टी में आगे जो शहनवाज की जो स्थिति, आगे स्थिति अच्छी होगी या नहीं? जरूर मानते हैं इस बात को आप? हाँ। शहनवाज हुसैन के बारे में? हाँ, हाँ,
आप अच्छे वर्कर उनको मानते हैं? हाँ, इसमें कोई दो मत है नहीं। वो ऐसे नहीं आए हैं, वो विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा में काम करके यहाँ पर है। कितना अच्छा व्यक्तिगत संबंध कैसा आपका है शहनवाज हुसैन से? हमारा कब से आप परिचित हैं? देखिए, शहनवाज हुसैन जब युवा मोर्चा में थे उसी समय से हमारा उनका परिचय, विद्यार्थी परिषद में तो नहीं, युवा मोर्चा में जब आए हैं। और जब उसके बाद वो लड़े किशनगंज का चुनाव, जो पहली बार वो हार गए थे, उस समय से उनका परिचय है हमारा। और यहाँ पर वो भी आए थे, यहाँ युवा मोर्चा के कार्यक्रम में। क्या प्रभावित है आप शहनवाज हुसैन के कामों से प्रभावित हैं? हाँ, जरूर, बहुत। देखिए, मैं अंतिम सवाल भागलपुर के दर्द को उन्होंने सहलाया, जो यहाँ एक सांप्रदायिक विद्वेष फैला था, तो उसको उन्होंने कम किया। और हम लोग देखिए, सच्ची बात बताते हैं, हम लोग जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जनसंघ करते थे, तो हमारा एक समाज अलग था। लेकिन शहनवाज हुसैन के आने के बाद हम लोग मुस्लिम मोहल्लों में भी जाकर के हम लोगों ने बहुत काम किया, और हमारी और उनकी बहुत दूरी कमी। देखिए, एक अच्छी जानकारी मैं दे देता हूँ। हर्षवर्धन बाबू ने कहा कि शहनवाज हुसैन आने के बाद सांप्रदायिक माहौल जो बना हुआ था उसमें काफी हिंदू मुस्लिम में कहीं न कहीं एकता दिखी। और इनका कहना है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाकर आरएसएस भाजपा पार्टी ने जाकर अच्छा काम किया। क्या ये सच्चाई है? हाँ। इसमें शहनवाज हुसैन का क्या उस क्षेत्र में भी वहाँ पर, हाँ। क्योंकि हमारा स्पष्ट है कि भारत माता का कोई भी पुत्र हो, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, सबको हम भारतीय मानते हैं, सबको हम हिंदू मानते हैं। आपने सामुदायिक के मामले में शहनवाज हुसैन के बारे में अच्छी बातें कही, क्या कहा? तो हम लोग जो हैं सबको मानते हैं भारत माता के पुत्र। और उसमें जब जैसा कि नरेंद्र मोदी आज कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और उस आधार पर काम हो रहा है, तो सबके विकास के बारे में। तो वंशवाद का आप समर्थन करते हैं क्या विरोध? नहीं, देखिए, वंशवाद होना और व्यक्ति को तरजीह देना यह एक अलग है, बात चलाना। लेकिन यदि आप ये बताइए कि यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है और उसका महेंद्र, आप लाला अमरनाथ की बात जानते होंगे, भारत के कैप्टन रह चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, और उनके बेटा को भी इंडियन टीम में रखा गया, महेंद्र अमरनाथ को, सुरेंद्र अमरनाथ को। और महेंद्र अमरनाथ ने वर्ल्ड कप जिताया था, तो क्या उस समय में उनको टीम में लाना बुरा था? बुरा नहीं था कि क्यों लाया गया, कि उनके बेटा से इसलिए लाया गया। यदि कोई अच्छा कार्यकर्ता होगा लाएंगे। तो इसका मतलब कि अश्विनी चौबे के पुत्र को कहीं न कहीं आप समर्थन करते हैं? नहीं, वंशवाद की जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो वंशवाद का विरोध करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो जो है, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ये तो वंशवाद का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप इस बात को मानते हैं? अश्विनी चौबे का बेटा हो या किसी का बेटा हो, हम उसका विरोध नहीं करते। यदि वो काम करता है तो क्या उसको अधिकार नहीं है? क्या यदि अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट मिलती है, हाँ, और फिर अजीत शर्मा जीत जाते हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? यदि अजीत शर्मा हार गए तो वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप अरे हार तो किसी से भी आदमी हारेगा तो उसका तो एक बार हार चुके हैं, हारे हुए घोड़े पर नहीं टिकट वापस देना कितनी मजबूती रहेगी? आदमी गिर करके संभलता। हमने आपको बताया ना कि विजय मित्रा 2 बार हारे थे, अब फिर उनको जिताया, और हमें उनके इलेक्शन एजेंट रहे। तो वंशवाद का विरोध करते हैं? वंशवाद का विरोध करते हैं। वाद अलग चीज है, और व्यक्ति अलग चीज है। वाद, अब हमारे यहाँ वो संजीव चौरसिया है पटना से, गंगा बाबू के पिता, जिस समय हमको कोई नहीं पूछता था, उस समय में मुन्ना शाह का जो ये था कोल्ड स्टोरेज, वहीं पर हम लोग ठहरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था पटने में। गंगा बाबू की आप ये बताइए, बहुत पुराने नेता है, अश्विनी चौबे मंत्री है, बक्सर से भी जीते हैं, भागलपुर में लगातार विधायक रहे, उसके बाद 2 बार अजीत शर्मा यहाँ से विधायक है। तो अजीत शर्मा आज ये विधायक है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की कुछ कमजोरी के कारण आप कहें कि वो जीते हैं?
आपने तो कहा हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, अपने कार्यकर्ता को नहीं समेट पाए, ये तो हम कह रहे हैं। हमारे ही लोग हमसे अलग हो गए। तो अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट मिलती है तो कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए हैं परसों से, उनको दुख नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए अब ये तो टिकट आके किसी एक को मिलेगा टिकट जी। अब पार्टी किसको देगी? पार्टी के सामने में तो हमने कहा ना कि 243 है। हाँ। तो उसके आधार पर पार्टी अपना तय। लेकिन आप 1960 से है, 5-5 बार कई बार आप जेल गए। हाँ। भागलपुर में तो काफी लगाव आपसे है। हाँ। तो आप क्या चाहिएगा? भागलपुर को किसको टिकट मिले, किस उम्मीदवार को? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम मत दीजिए, लेकिन कैसा उम्मीदवार आप खोजते हैं? नहीं, देखिए हम तो आपको एक ही चीज बता दिए, हम चाहते हैं कि जो तत्वनिष्ठ कार्यकर्ता हो, जो हमारे रीति नीति में जो फिट बैठता हो, उसको देगा। देखिए, हरिवंश बाबू ने कहा कर्तव्यनिष्ठ नेता हो, जो पार्टी के लिए फिट बैठता हो, उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए। फिर मैं इनसे अंतिम सवाल करता हूं, क्या आने वाले दिनों में फिर भाजपा की पार्टी यदि कमजोर यहां से होगी और अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट मिलता है, वंशवाद को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पार्टी देखिए लगातार वो काम कर रहा है। पार्टी का निर्णय जो होगा, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी में जो बात कहनी थी वो हम लोगों ने कह दिया है। और सीधी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, हम उसी के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस और यूपीए यहाँ से हारे, उसके लिए हम लोग कुछ कमी नहीं छोड़े। देखिए, हरवंश बाबू ने एक बड़ी बात कही है कि जो मुझे कहना था पार्टी के नेता को मैंने कह दिया। ये खुलकर किसी का विरोध करना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि माननीय अश्विनी चौबे के भी विरोध में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना इस संदेश पार्टी तक पहुंचा चुके हैं। क्या पार्टी के नेताओं को कह चुके हैं अपनी बातें? कह चुके हैं। और अब टिकट किसको मिलता है, 2 दिन में ये बात सामने आ जाएगी। देखना है कि आखिर किस व्यक्ति को टिकट मिलती है। ये भागलपुर की दावेदारी इस बार बड़ी मजबूत मान ली जा रही है। भाजपा में कहीं न कहीं एक बड़ा उलटफेर की संभावना दिख रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरेन।